सब ही नचावत राम गुसाई। मतलब ये है कि इंसान कठपुतली की तरह है जिसे ऊपर वाला नचाता है। वैसे हम सबके शरीर में भी एक ऐसा हिस्सा है जो अपने हिसाब से हम सबको घुमाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। हम बात पेट की कर रहे हैं, जिसके लिए लोग घर परिवार रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते हैं पेट का इंतजाम करने, जिसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरता है। लेकिन इतने पर भी ये पेट है कि मानता नहीं। इस पर पूरे शरीर की सेहत टिकी हुई होती है। पेट फिट तो दिल और दिमाग भी खुश रहता है। पेट खराब तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है। फिर चाहे कितने भी न्यूट्रिशियस डाइट आप ले ले, बीमारियों की गिरफ्त में आना तय मानिए। अगर यकीन ना हो तो रोजमर्रा की कुछ कॉमन प्रॉब्लम से इसे समझ लीजिए। और कई बार लोगों के हाथ पैर में बार बार झंझनाहट होती है, जिसकी वजह से शरीर में विटामिन B12 और विटामिन E की कमी है। एक पेट है कमाई और दूसरा पेट है जिसका हाजमा ठीक होना मतलब बहुत जरूरी है। कई लोगों को सोते उठते या फिर बैठे बैठे नस चढ़ जाती है, जो हीमोग्लोबिन की कमी की एक निशानी है। अगर अक्सर हड्डी के चटकने की आवाज आ रही है तो फिर समझ जाइए कि शरीर में कैल्शियम की कमी है। चक्कर आते हैं, आंखों के सामने धुंधलापन होता है, अंधेरा छा जाता है, तो मानकर चलिए आयरन की कमी का इशारा है। और ये सब होता है खराब पाचन की वजह से। मतलब ये कि अकेले पेट का फंक्शन पूरे शरीर की सेहत तय कर देता है। मतलब ये कि सिर्फ कमाने से काम नहीं चलेगा, पेट को मजबूत भी रखना होगा। पेट सेट रहेगा कैसे? सबसे पहले खाने की थाली के 3 हिस्सों में आप बांटें, उसको 3 अलग अलग हिस्सों में कर लें। आधी थाली यानी 50% हिस्सा रोटी चावल या कोई आप अनाज से भर लें। 35% हिस्सा दाल और सब्जियों के लिए अलॉट कर दें, और जो 15% हिस्सा बच रहा उसमें सलाद है, चटनी है, दही, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। मुझे लगा कि शायद आप ये जो 50% हिस्सा है ना, इसमें दाल सब्जी करने की कोशिश करेंगे। अभी हम इस थाली को अच्छे से समझते हैं। और इतने से भी अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये कि आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। रोजाना 40 मिनट का योग तो आपको करना ही है। तो चलिए पाचन को कैसे ठीक रखना है और उसे बिगड़ने से कैसे बचाना है जिससे परेशानियां दूर रहें, ये हम समझेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, ज्योत्सना जी और हुसैन भाई। आपने थाली तो बता दी, उसका सीक्वेंस तो बताया ही नहीं। वो आपके लिए स्वामी जी। खाना है अनार, खीरा, टमाटर, सलाद। और मैं तो कहूँगा जो बहुत हेल्दी रहना चाहते हैं वो 50 to 80% रो फूड खाएं, तो फिर 100 नहीं 150 साल तक जिएंगे और जवान रहेंगे, एवर यंग। देखा हुसैन, यही कह रही थी ना। तो एक तो आज हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करवा रहे हैं, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रक्रिया है कुंजर की और दंड बस्ती की और वस्त्र धोती की, वो भी सब बता रहे हैं। तो खैर ये तो शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं, और इन शुद्धिकरण की क्रियाओं से हमारा पूरा शरीर शुद्ध होता है। दूसरी तरफ योगाभ्यास तो चल ही रहा है, और इधर एक हमने लटका रखा है बस्ती का, सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ, या ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान का भी 2-2.5 महीने में हम लिवर ठीक कर देंगे। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने तक ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई पूरे मिलते हैं। उसके बाद में ये भूमि आंवला थोड़ा मरने लगता है सर्दी में, पुनर्नवा तो जिंदा रहता, मकोई भी रहती है। इनका फ्रेश जूस पिला देते हैं। लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, डैमेज लीवर और पूरा लीवर कैंसर तक, हेपेटाइटिस तक अच्छा हो जाता है। 2 चम्मच से लेकर 4 चम्मच तक गोधन अर्क भी पिला देते हैं। रेडीमेड में हम लिवोग्रिट वाइटल या लिवोग्रिट और लिवामृत ये भी दे देते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और जो है लिवोग्रिट और लिवामृत से, और किसी किसी को कोलाइटिस हो जाती है तो फिर ये सारे विषय लेंगे आगे। और साथ में आसन क्या कराते हैं, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए तो योग मुद्रासन, वज्रासन में आगे झुक गए तो मंडूक आसन, जिससे जितना हो पाए। चलिए, आपने अभ्यासों की शुरुआत स्वामी जी कर दी है। मोटा हो, पेट मोटा हो तो इतना न कर पाएंगे। तो लोगों के जो जिज्ञासाएं हैं उनको सवालों के शक्ल में अब हम आपके सामने रखने की शुरुआत करते हैं। फेस्टिवल सीजन स्वामी जी शुरू होने वाला है।
5-6 दिन बाद गणेश चतुर्थी है। त्योहारों का सीजन आने से पहले ज़रूरी है कि हाजमा जो है, जो चक्की हमारी है, वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले यौगिक अभ्यास की आपने शुरुआत कर दी है। कब्ज जो एक बड़ी परेशानी, बड़ी ज़िद्दी बीमारी कही जाती है, तो कब्ज को दूर करने का क्या क्या उपाय है? क्योंकि आप भी अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे लोग कब्ज की गिरफ्त में देखो, हैं। कब्ज और कोलाइटिस, इससे दुनिया के करीब 99% लोग पीड़ित हैं। कब्ज अर्थात यदि आप 3 बार खाते, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का भी खाना, तो आपको 2 बार टॉयलेट जाना चाहिए। कुछ लोग फिर 5-5, 10-10 बार जाते हैं, तो फिर वो कोलाइटिस हो जाता है, खाते ही टॉयलेट जाते हैं। तो पहले कब्ज के लिए बहुत लाइट है अभयारिष्ट। ये इधर ही आप देख रहे हो, ये पत्ते हैं अतिबला के। अतिबला के पत्ते खाने से कॉन्स्टिपेशन अपने आप दूर हो जाता है। आंतों में अपने आप एक सहज रूप से आंतरिक क्रिया संपन्न होती है। अलग अलग प्रकार के लग्जेटिव्स खाते हैं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता अतिबला। फिर अभयारिष्ट खाने के बाद और त्रिफला चूर्ण रात को मंडूकासन करना, योग मुद्रासन करना। बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाए तो उदरकल्प चूर्ण, हरित की चूर्ण या शुद्धि चूर्ण भी देते हैं। कुछ लोग बहुत जमाल घोटा खाते हैं। ये जमाल घोटा बहुत खतरनाक है। जमाल घोटे कभी से तो नहीं स्वामी खाना। जी लूज मोशन हो जाते होंगे। जितने भी चूर्ण हैं उनमें देख लेना, बहुत भयंकर। माने एक जमाल घोटे की छोटी सी चने के बराबर उसकी गिरी होती है, उसको खा लो तो आप कम से कम 100 बार तक टॉयलेट जा सकते हो। और उसके बाद ठंडा पानी पीते रहो, जितना पानी पियोगे, और गर्म पानी पीते ही फिर बंद हो जाएगा। उससे इच्छा भेदी रस भी बनाते हैं आयुर्वेद में। हमने कार्यक्रम किया ही नहीं, क्योंकि उससे फिर लोग ज़्यादा खा लेते हैं और दिक्कत होती है। खैर, तो जमाल गोटा कभी नहीं खाना, सनाए पत्ती कभी नहीं खाना। जो भी बाजार में पेट साफ करने के चूर्ण मिलते हैं उनको पढ़ लेना। उनमें यदि जमाल गोटा मिला हुआ है, यदि सनाए पत्ती मिली है, और नमक बहुत ज़्यादा ठोकते हैं लोग, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो जमाल गोटे से और सनाए पत्ती से, इससे कोलाइटिस की बीमारी हो जाते हैं, आँव बनने लगते हैं, आंतें खराब हो जाती हैं। और ज़्यादा फिर नमक खाते हैं तो उससे किडनियाँ खराब होती हैं और कैंसर जैसा रोग आपको हो सकता है। इसलिए वार्निंग भी दे दिए, चेतावनी दे दी है। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही सौम्य विरेचन करता है अभयारिष्ट। और रात को सोते समय दूध के साथ, दूध भी विरेचन का काम करता है। कुछ लोग इसबगोल खाते हैं गर्म दूध से, उसमें सबसे अच्छा काम होता है। इसबगोल भी हम देते हैं, वो भी हमने शुद्धतम उपलब्ध कराया। और एक है गुलकंद, ये इतनी अच्छी चीज़ है। और जो मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन 2 ही कर लेते हैं, और जो पूरे कर सके तो मंडूक आसन और योग मुद्रासन तो आगे झुक करके और पीछे झुक करके हम करा देते हैं। सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन। नाभि धरण डिगने पर भी कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन, ये दोनों ही बीमारियां होती हैं। 1 से 2 मिनट ऐसे सुप्त वज्रासन, 1 से 2 मिनट ऐसे ये सुप्त पद्मासन, ये बड़ी जबरदस्त होती है। वैसे पवन मुक्तासन बहुत इजी है, इसमें 1-2 मिनट ऐसे ही कपालभाति के साथ करें। तो देखो, जो अधिक ना भी कर सके तो मंडूक आसन और पवन मुक्तासन 2 ही आसन कर लें। और खाना चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। ओवर ईटिंग ना करें, अनहेल्दी ईटिंग ना करें, बहुत तला हुआ ना खाएं। ये थोड़ी बहुत तो सावधानियां रखनी पड़ेगी मीनाक्षी जी। अब लोग जो है बहुत फ्राइड खाते हैं, उससे भी गड़बड़ होता है। और स्वामी जी कल जमाल भाई मिले थे और वो कह रहे थे यार इसका नाम बदलवाओ जमाल घोटे का, ये बड़ा खराब लगता है मुझे। देखिए कुछ नाम और रख दीजिए इसका। इसका जमाल भाई का कमाल भाई कर देते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, हम रोजाना इंडिया टीवी के जरिए, आपके जरिए लोगों से कहते हैं भाई चैलेंज लेना तो योग का चैलेंज लो, कुछ एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का चैलेंज लो, उपवास करने का चैलेंज लो। लेकिन आजकल बड़े अजीबो गरीब चैलेंज लिए जा रहे हैं। कोई मोमोज चैलेंज ले रहा है, कोई 1 चिप्स चैलेंज ले रहा है, और इसकी वजह से पानी पूरी चैलेंज भी है। पानी पूरी चैलेंज भी, ठीक है, एक और मीनाक्षी ने ऐड कर दिया इसमें। और मुश्किल ये है स्वामी जी कि इसमें कई बार लोगों की जान चली जा रही है।
तो खासकर जो हमारी नौजवान पीढ़ी है स्वामी जी, जरा उसको समझाइए कि चैलेंज कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, और कैसे इसकी वजह से आंत में जो अच्छे बैक्टीरिया वो खत्म हो जाते हैं। अरे और चैलेंज इस बात का लो कि 2047 से पहले भारत को विश्व गुरु बनाना, और उसमें मुझे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, अनुसंधान के रूप में, कृषि के रूप में, उद्योग के रूप में, सर्विसेज के रूप में, मुझे अपनी सेवाओं के द्वारा ये कीर्तिमान स्थापित करना है। अब कुछ लोग हिंदुस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। किस बात का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे? मूछ बढ़ाने का। ये कोई बहुत बहादुरी का काम है, ठीक है, मूछ रखो, अच्छी लगती है तो। नाखून बढ़ाने का, बाल बढ़ाने का। अरे चैलेंज करना है, लेना है तो जो है वो आयरन मैन वाला चैलेंज लो। तो चैलेंज अच्छे भी होते हैं, और ये कोई चैलेंज नहीं होते, ये तो मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं, इनको चैलेंज नहीं कहेंगे। तो ऐसे कुछ लोग कितने टमाटर खा गए, कितने अंडे खा गए, कितने प्याज खा गए, प्याज भी खाए और ऊपर से जूते भी खाए, ऐसे तो ये सब काम करते हैं लोग। तो ये चैलेंज जो है ना, गड़बड़ घोटाला है। तो देखो, ये तो पेट के लिए ना, जैसे मैंने कहा पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। तो चैलेंज इस बात का ले कि मुझे 100 साल तक बीमारियों को अपने भीतर प्रवेश नहीं देना। नो एंट्री फॉर डिजीज, नो एंट्री फॉर स्ट्रेस, नो एंट्री फॉर नेगेटिविटी, नो एंट्री फॉर लेजीनेस। प्रमाद को कोई स्थान नहीं, अज्ञान को, श्रद्धा को, अकर्मण्यता को, अशुभ को कोई स्थान नहीं मेरी जिंदगी में। ऐसे चैलेंज ले कि मैंने ऐसी जिंदगी जी है कि मैंने एक भी बार बीमारियों के सामने घुटने नहीं टेके, बुराइयों के सामने, नशे के सामने मैं कभी झुका नहीं, उसके सामने कभी आकर्षित नहीं हुआ, उसके जंजाल में फंसा नहीं। ये है चैलेंज। तो सारे संघर्षों के बीच में आगे बढ़ना। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और देखो, और इस चैलेंज के चक्कर में स्वामी जी ये सब बहुत करते एसिडिटी लोगों को हो रही है। हम इसलिए बता रहे तो हैं। कब्ज के बाद एसिडिटी खत्म करने के उपाय भी बता दीजिएगा। हाँ, अब 100 गोलगप्पे खाएंगे तो फिर तो उल्टा आएगा ही। शरीर कहता है अरे मेरे ऊपर अत्याचार, क्रूरता, जुल्म, ज्यादती मत करो। फिर भी आदमी अपने शरीर पर, अपने तन पर, अपने मन पर, अपने जीवन पर कितनी क्रूरता, जुल्म, ज्यादती करता है। तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करें? तो सुबह उठ करके जीरा, धनिया, सौंफ का पानी पिए, बड़ा ज़बरदस्त होता है। हम रोज़ ये रखते हैं सामने, ये कोई प्रदर्शन के लिए नहीं रखा हुआ, और ये फ्रेश भी रखा हुआ। आज हरड़, बहेड़ा, आंवला बहुत लोगों ने फ्रेश पहली बार देखा होगा। यही दिखाओ बच्चों, हरड़, बहेड़ा, आंवला बड़े ज़बरदस्त हैं, फ्रेश। फिर उधर दूधी आप देख रहे हो, छोटी बड़ी दूधी, और उसके बगल में है संजीवनी घास। किसको कितना ही भयंकर अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, अंदर से घाव हो गए, वो सारे घाव भर देता है। और एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि बराबर मात्रा में लेकर के और सबको मिला करके 2-2 ग्राम सुबह शाम खा लें, एसिडिटी खत्म। मुक्ता, शुक्ति, कामदुधा, मोती, पिष्टि बराबर ले लें। किसी को चूर्ण खाने में अच्छा नहीं लगता, इसको शहद के साथ ऐसे कैप्सूल में भर के रख लें 500 मिलीग्राम के, और सुबह शाम खा लें। और किसी को दवाई खानी अच्छी नहीं लगती, मत खाओ ना, तो क्या करो? देखो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। सौंफ का पानी पियो, मुलेठी का पानी पियो। चलो छोड़ो, अब सौंफ मुलेठी का भी कहाँ भिगोएंगे, कहाँ पिएंगे। पीपल के पत्तों का रस, पीपल, बेल और शीशम, एसिडिटी का। पहले तो हम ये देते थे खाली ब्लीडिंग में और कोई रक्तस्राव हो रहा उसमें ही। मैंने देखा ये नया प्रयोग है, और 50 साल के बाद में ये रहस्य मुझे पता लगा। तो कितने कितने वर्षों के अनुभव से जो हमें पता लगता, हम सहज रूप में इंडिया टीवी पर कह देते हैं। शीशम, बेल और पीपल के पत्तों का रस पीने से भयंकर एसिडिटी, भयंकर कोलाइटिस और अल्सर तक अंदर से हील हो जाता है। एलोवेरा तो हमने पहले बताया था, एलोवेरा और वीटाग्रास का मैंने पहले कई बार जिक्र किया हुआ, और उसमें थोड़ा सा हनी और मिला दो तो बड़ा टेस्टी हो जाता। हनी भी घाव भरता है, बाहर भी कहीं चोट लग जाए उस पर शहद लगा दो। जितने भी शुगर है ना, जैसे
युद्ध में सैनिक होते हैं तो चीनी भी ऐसी छिड़क देते हैं। अच्छा, चीनी का ये बारीक जानकारी पाउडर नहीं जो थी कि है वो ये भी शहद एकदम जो है इतनी ब्लड अच्छी क्लोटिंग का हीलिंग काम पावर करता रखता है। है। चोट भर जाती घाव है को स्वामी जी? ये तो हमने एम्स के अंदर जो है स्टडी भी की, रिसर्च किया हुआ है पूरा। तो बाहर से शहद लगा दो, सबसे ज़्यादा हीलिंग बीटाडीन आदि से जो लोग लगाते हैं उसके ऊपर कंपेरेटिवली क्या बीटाडीन से ज़्यादा अच्छा घाव भरता है। तो एलोवेरा में थोड़ा सा हनी मिला करके पी लो तो पूरा अंदर के घाव भी भर जाते हैं। एलोवेरा की भी एक कैपेसिटी है, वो भी हीलिंग कैपेसिटी बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब अल्सर तो किसी को नहीं रहेगा, और कोलाइटिस हो जाए तो कोलोग्रिट खा लो। कोलाइटिस और इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें फिर अल्सर भी होता है, बहुत ज़्यादा पित्त भी रहता है, और किसी किसी को हाइटिस हर्निया भी होता है। ऊपर रात को सोते समय मुंह से पानी निकलता रहता है, खट्टा खट्टा खाना ही बाहर निकलता रहता है। तो जिनको वो भी हो तो वो भी ये प्रयोग कर लेना जो अभी बताए हमने एसिडिटी के लिए। और एसिडिटी ज़्यादा लंबे समय तक रहती है तो अल्सर बन जाते हैं, और वो आंतों तक फैल जाए, पूरे नीचे तक चली जाए छोटी बड़ी आंत में, तो कोलाइटिस हो जाता है। माने स्वामी जी, पित्ताशय कब्ज से और शुरू हुआ, आमाशय से शुरू हुआ, छोटी आंत और बड़ी आंत तक पहुंच गया और रोग, तो उसको अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल देते हैं। फिर नीचे तक उसमें फिर हम ये कोलोग्रिट देते हैं, फिर कुटजारिस्ट, और कुटजारिस्ट के साथ साथ 4-4 गोली कुटज घनबटी की दे देते हैं। और खास बात ये कि कुटज जो है ना, कोलाइटिस को ठीक करने के साथ अर्थराइटिस को भी ठीक करता है, ये एक खास बात है उसकी। तो लोग बहुत परेशान रहते हैं, खाते ही टॉयलेट भागते हैं और कहते हैं, फिर जो ऐसा करते हैं उनके शरीर में सबका ताकत पेट खत्म सेट हो होगा जाती है, स्वामी जी आज। चिकना पदार्थ टॉयलेट से निकलता है, उनकी आयु भी कम हो जाती है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये अक्सर हम सुनते हैं बड़ों से कि पेट से ही 100 बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी लोग इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है और इस पर गौर भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते। खराब पाचन से बॉडी के जो न्यूट्रिशंस मिलना है वो नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से बहुत सारे लक्षण फिर दिखने लगते हैं अलग अलग तरह के। न्यूट्रिशंस की कमी कैसे दूर होगी, और साथ साथ वो कौन कौन सी चीज़ें अभ्यास के साथ साथ जिससे न्यूट्रिशन की कमी को दूर किया जाए और एब्जॉर्व हो बॉडी में। खाया पिया हजम नहीं होता तो खाना पैखाने में निकल जाता है, तो और एब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे आपने कहा हुसैन भाई, तो फिर कहते हैं भाई, वो जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ ना, गांव में बोलते हैं भाई छोरो एक घी को पीपो खा गयो और वजन टोपो भी ना बढ़ियो। अर्थात जो है खाया पिया खूब लेकिन शरीर में लगा नहीं, शरीर में टिका नहीं, आंतों ने एब्जॉर्ब नहीं किया, लैक्टियल ने एब्जॉर्ब नहीं किया। छोटी बड़ी आंतों से खाना एब्जॉर्ब होता है। लीवर से निकलने वाले जो अलग अलग स्राव हैं वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, और फिर सारा जो भी पोषक द्रव्य है वो पहले लीवर के पास जाता है और वहाँ से पूरे शरीर के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक तो हमने पवन मुक्त आसन बताया था, फिर अगला है चलित पवन मुक्त आसन। ऐसे ऐसे थोड़ा रोलिंग करना, बड़ी अच्छी सी आते, छोटी बड़ी आते, पेटी से तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ये पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन, और स्वामी जी ऐसे तो बैठ जब करके छोटे छोटे मंडूक आसन बच्चे से थे लेकर तब के किया अभी करते थे। गोमुखासन तक का भी पूरा सिलसिला पूरा करते थे। तो जो है कि न्यूट्रिशन की कमी के लिए और क्या करें, तो जैसे हमने कहा अपने खाने पीने के तौर तरीके बदले। एक तो अंकुरित खाने की आदत डालें। किसी शेक में अगर मिठास कम हो तो बाद में घोलने के लिए भी काम आएगा। सुबह और सुबह सुबह जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पीने की आदत डालें, आंवला एलोवेरा पीने की आदत डालें, सुबह सुबह अनार खाने की आदत डालें। सुबह सुबह जो अनार खा लेगा उसका पेट कभी खराब नहीं हो सकता। सुबह सुबह जो एप्पल खा लेगा, खाली पेट खाने चाहिए। और इसमें नाश्ता हो जाता है। एक आदमी हरियाणा से आया, बोला बाबा जी आधा किलो अनार और आधा किलो सेव तो खा लिया, ये तो दवाई बताई थी, नाश्ता और बता दो। मैंने कहा मुझे छोड़ के कुछ भी खा ले। भले आदमी आधा किलो अनार खा गया, आधा किलो सेव खा गया, और फिर यूँ पूछ रहा है बाबा जी नाश्ता क्या करना है। तो जो है सुबह सुबह अच्छा नाश्ते का करें, स्टार्टर हेल्दी था। नाश्ता करें।
लेकिन रोज स्वामी जी सुबह-सुबह देखिए लोग- एप्पल कितना और गुणकारी रसोई होता में है। भी धुआं उठता है, फिर शरीर में बीमारियों का धुआं उठता है। 5-5 पराठे खा देते हैं, पनीर पराठा, मटर का पराठा, गोभी का पराठा, जी। मेथी का पराठा, और फिर वो इसका मूली का पराठा, और मक्खन ऊपर से 50-100 ग्राम, और फिर खा खा करके पाते रहते हैं। सड़ान मची हुई है और मुटिया रहे हैं पूरा, एक पूरा बड़ा ऐसे मोटा हो रहा है। मैं तो ये कह रही थी स्वामी जी अब मेरा पेट गड़बड़ हो गया। मैंने कहा कि एप्पल अच्छा, कितना गुणकारी है जी। कि जो इंग्लिश में मुहावरा ये भी भी बड़ा है, अच्छा। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और इतना गुणकारी एप्पल है कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो 6 महीने के बाद फिर पहली बार दूध से हटकर मील्स खानी शुरू करते हैं, तो उन्हें भी बॉइल्ड एप्पल, स्टीम्ड एप्पल खिलाए जाते हैं। ये उनके पेट को बांधता है, तैयार करता है बाकी और खाने के लिए कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। और फिर उसके बाद अन्नप्राशन होता है। जी अच्छा बहुत स्वामी अच्छी जी, चीज़ आईबीएस भी कोलाइटिस का ही आपने नतीजा बच्चे है। अच्छे से पाले, थोड़े दिन में इनको भी पालने आ जाएंगे। हाँ, अनुभव तो हो गया है, बाकियों को भी अपना अनुभव मैं साझा कर सकती हूँ। स्वामी जी, हम आईबीएस और कोलाइटिस की बात कर रहे हैं। आईबीएस भी कोलाइटिस का ही नतीजा है। आईबीएस मरीज को अंदर से खोखला कर देता है। योग में इसे क्योर करने के क्या उपाय हैं? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि अगर वक्त पर इसके लक्षण को नहीं पहचाना जाए तो फिर ये बीमारी जकड़ लेती है पूरे शरीर को। तो स्वामी जी, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, वहीं पर इसे समझा जाए और फिर रोक दिया जाए। देखो, वो सब बाहर निकल जाता है और चिकना चिकना निकलता है, और फिर असह्य वेदना भी होती है, मरोड़ा होता है, मरोड़ा। और एक तो ये मंडूकासन और योग मुद्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये तो आसन बताते बताते फिर अब कोलाइटिस के लिए 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें। घी 1 बूंद भी नहीं खाना, दूध 50-100 ग्राम भी नहीं पीना, और चीनी तो छूना भी नहीं। चीनी को छूने से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, चीनी को छूने से भी शरीर के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं। बताओ, कल हम मेडिटेशन कर रहे थे गुफा में, तो हमारे डॉक्टर अनुराग वासनी जी करते बोले बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। तो देखो, ये चीनी से और कोलाइटिस वालों को तो घी से और दूध से भी नेगेटिव वाइब्स आएंगे, उससे नेगेटिव वाइब्रेशन आएंगे। तो क्या करें? दही और छाछ का प्रयोग करें। हम तो तक्र कल्प करा देते, तकरी पिलाते, बाकी सारी चीज़ें बंद करा के तक्र और अनार बस, और कुछ नहीं देते। और 7 से 14 दिन में, 1 से 2 सप्ताह में, और किसी को 20, 30, 40 साल पुराना भी कोलाइटिस हो तो 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में पूरा अच्छा कर देते हैं। इसमें दही और छाछ में इसबगोल और मिला देते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। आप जो भी बता रहे थे ना, उबला हुआ सेब, पका हुआ केला, ये भी देते हैं, और कुटज की बस्सी भी देते हैं। कुटज की छाल को उबाल करके या छाछ में ही बस्सी देते हैं, छाछ में ही कुटज घनवटी या कोलोग्रिट की 5-5 या 10-10 टैबलेट डाल देते हैं, और वो छाछ जो है 100 से 150 ml ही देते हैं, और उसको थोड़ी देर रोक लेते हैं अंदर मूल बंद लगा करके, और उससे पहले ही दिन से कोलाइटिस में फ़ायदा हो जाता है। ये पिंडली में दबाते हैं ऐसे, बड़ा ज़बरदस्त होता है इसमें फायदा। ये पिंडली दबाते हैं ऐसे। तो ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आसन भी हमने बता दिए। पूरा आज पेट का ऐसा इंतजाम कर दिया है। कोलाइटिस खाने के बाद कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी, खाली पेट ये कोलोग्रिट, ये रखी हुई है मैंने। खाने के बाद ये कुटजारिष्ट और जो है ये सब आज हमने पूरा इंतज़ाम यहाँ पर रखा हुआ है। खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी 4-4 गोली 3 बार दे देते हैं, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर, शाम, और 3 बार ये कोलोग्रिड दे देते हैं। कोलाइटिस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बस कपाल भाती आराम से करें कोलाइटिस वाले। स्वामी जी, कुछ और चीज़ें अभी बची हैं, क्योंकि जो लोग भी पेट की बीमारियों को हल्के में ले रहे हैं उनको थोड़ा सा गैस भी तो छूट गई। उनको थोड़ा सा डरना भी ज़रूरी है।
क्योंकि अल्सर भी एक परेशानी है स्वामी जी, बड़ी आम सी प्रॉब्लम होती जा रही है और लोगों को ये समझना होगा कि अगर अल्सर पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में फूड पाइप और पेट का कैंसर तक हो सकता है। इस वजह से अपने पेट को लेकर के सजग रहिए, पेट कैंसर ठीक में रहेगा तब्दील तो हो सब ठीक जाता है। रहेगा। तो एक तो अल्सर के लिए मैंने पहले बताया छोटी बड़ी दूधी, ये संजीवनी घास, इसको पिए। और फिर ज़्यादा ही अंदर से अल्सर बढ़ जाता है तो नाग केसर, कहरवा पिष्टी और स्फटिका भस्म। नाग केसर 100 ग्राम, कहरवा पिष्टी और स्फटिका भस्म उसमें 10-10 ग्राम मिला करके और 2-2 ग्राम जो है उसमें पानी के साथ उसको ले लें। एक मैंने यज्ञ की भस्म, यज्ञ की जो राख है भस्म, उसको पानी में घोल देते हैं तो वो जो है अंदर के सभी प्रकार की ब्लीडिंग को रोक देती है, अंदर के घाव को हील कर देती है और एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम दूध में ना, ये जो बकरी का दूध है, देखो कुछ लोग ना चीज़ों को समझते नहीं। जिस किसी को देखे भैंस के दूध पीने में लगे पड़े हैं बाबू, भैंस के दूध पी करके पाड़े जैसी तो बुद्धि हो रखी है और झूठे जैसा शरीर हो रखा है, फिर भी भैंस का दूध पिएंगे। तो ये या तो गाय का दूध पियो, और कोलाइटिस होने पर तो गाय का भी मना किया, और उसमें दही छाछ का मैंने प्रयोग बताया। ए छोटे बाबू इधर आओ, इधर आओ। तो ये है बकरी का दूध। अभी तो आपने गाय का दूध पिया ना, 1 चम्मच पानी में डाल के पीना, एकदम ये असम से आई है बिटिया थैंक यू जाओ। तो इसके माता पिता भी असम से हैं, इसके बगल में बैठा ही बच्चा पहले सीधा नहीं बैठ सकता था, एंक्लोजिंग हो गया था, वो भी सीधा भी हो गया। ये एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस है, कोलाइटिस है, अल्सर है, इसका लोग कहते हैं कोई ट्रीटमेंट नहीं, हम सबका ट्रीटमेंट देते हैं। तो दूध जो है पेट की बीमारी होने पर, लीवर कमज़ोर होने पर, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने पर, अल्सर होने पर बकरी का दूध, और उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा हनी मिला करके ले, चीनी मिला करके नहीं, हनी, और खट्टी छाछ और दही भी नहीं लेना चाहिए अल्सर होने पर। तो बकरी का दूध पेट की बीमारियों के लिए और ख़ास करके लीवर के लिए, और ऊँटनी का दूध ये जो है डायबिटीज़ के लिए और अर्थराइटिस के लिए रामबाण है। तो दूध हर आदमी को भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, डायबिटीज़ और अर्थराइटिस वालों को ऊँटनी का ही दूध पीना चाहिए। अब जिनको बहुत ज़्यादा है कम से कम वो तो पी लो, नहीं तो ज़्यादा लोग ऊँटनी का दूध पीने लग गए तो फिर हम इतनी ऊँटनी लाएंगे कहाँ से, इतनी बकरी लाएंगे कहाँ से। तो खैर, लेकिन हमने बताया छोटी छोटी बातें हैं। तो अल्सर कैसा भी हो, पूरा इलाज आज हमने बता दिया है। और सामान्य घरेलू उपचार से लेकर सौंफ और मुलेठी से लेकर के व्हीट ग्रास, एलोवेरा से लेकर के। सऊदी क्राउन प्रिंस आए हुए थे, आप उनसे भी मुलाकात करते, वहां से भी हम लोग ऊंट का दूध मंगवा सकते थे क्योंकि रेगिस्तानों में ऊंट बहुत होते हैं। फिर दूध क्यों मंगवाएं, हम ऊंट ही मंगवा लेना यहाँ। बहरहाल स्वामी जी देखिए, अल्सर का इलाज तो आपने बता दिया, लेकिन हाँ ऊँटनी, ऊँटनी ठीक है स्वामी जी। अल्सर का इलाज तो स्वामी जी आपने बता दिया, लेकिन जो लोग अल्सर से जूझ रहे हैं उनको पेट में जलन की बड़ी दिक्कत होती है, गैस की बहुत दिक्कत होती है, और फिर आगे चलकर पाइल्स की नौबत आ जाती है। और पाइल्स तो बड़ी ख़राब किस्म की बीमारी है, इसका उपाय बताएं आप, फिर हम एक और विषय आपके सामने रखेंगे। हाँ, अब देखो दोनों का बताता हूँ। एक तो गैस के लिए गैस हर चूर्ण ले लें। अब ये पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, इनो पीनो रीनो टीनो डीनो, बहुत मामला गड़बड़ घोटाला है। 6 सेकंड में कोई कहता ठीक हो जाता है, 6 सेकंड में एसिडिटी कैसे ठीक हो जाएगी? कितनी मूर्खतापूर्ण बातें। अरे अंदर से तुम्हारे आग लगी पड़ी है और ऊपर से जो है सिंथेटिक केमिकल्स और पी रहे हो और बोलते हो एसिडिटी ठीक हो जाएगी, गलत बात। और गैस के लिए भी पता नहीं क्या क्या आड़ कबाड़ खाते हैं। भाई आप घर में तो थोड़ा सा सेंधा नमक, 1 चुटकी भर, और 1-2 ग्राम अजवाइन और थोड़ा सा सौंठ ले लो, और एक खाने का सोडा बाजार में आता है, पहले तो घरों में रखते थे लोग, वो भी चुटकी भर ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं ना। मैंने आपको कितने अच्छे उपाय बताए। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, छोटी बड़ी दूधी और संजीवनी घास, और ये खाओ रात को, गुलकंद। फिर गैसर चूर्ण मैंने आपको बताया, ज़्यादा ही पेट गड़बड़ रहता है तो द्राक्षा सौ पियो, नींद भी अच्छी आएगी,
भूख भी अच्छी लगेगी, खून भी बढ़ जाएगा। पेट में सूजन है तो पुनर्नवारी, भूख कम लग रही है तो कुमारिया सव, खून भी कम हो गया साथ में तो लोहा सव। ये इतनी अच्छी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने हमें बताई, फिर भी हम ये छोड़ करके इधर उधर के चक्कर में पड़े हुए। अब पायल्स के लिए बेस्ट है अभयारिष्ट। ये अभय का मतलब है जो भय मुक्त कर दे। सब प्रकार के भय होते हैं पेट के गड़बड़ होने से, रोग होते हैं, तो अभयारिष्ट इसका नाम रखो। और अभया कहते हैं हरितकी को भी। तो ये द्राक्षासव तो पेट के लिए रामबाण है ही सो है। अभयारिष्ट जो है ना बड़ा जबरदस्त है। और उसके साथ पहले तो हम अर्शकल्प देते थे, अब एक और हमने औषधि बनाई अर्शोग्रिट। और यह पॉइंट दबा लें, अर्शोग्रिट 2-2 गोली 3 बार खिला देते हैं। और देखो अभी आज ही आपको अभी बवासीर का मस्सा हुआ है ना, एलोवेरा या एलोकांती 2 घंटे में ही बवासीर का मस्सा बैठ जाता है। जी कुछ कह रहे थे मीनाक्षी? मैं ये कह रही थी स्वामी जी, एक बार एक्यूप्रेशर पॉइंट और अच्छे से बता दें, कहाँ पे और दोनों हाथों में कितनी देर प्रेस करना है? ये अंगूठे के नीचे ये 1-2 मिनट ऐसे कपालभाति करते करते दबाएं। यहाँ से दोनों हाथों में, अंगूठे के नीचे, कलाई के ऊपर यहाँ, और इधर से यहाँ। तो हाथ में मोटे मोटे कड़े पहनती थी ना माताएं, चूड़ियाँ पहनती थी, उनको ना तो इनफर्टिलिटी होती थी और ना बवासीर की बीमारी होती थी। और फिर पैर में यहाँ टखने के नीचे, ये यहाँ से दबाने से। एक बहुत पुराने वैद्य थे, आज से 30-35 साल पहले की बात, ज्वालापुर में रहते थे। कोई भी उनके पास रोगी जाए उसको लिटा करके यहाँ से थोड़ा दबाते थे, करंट सा लगता है, यहाँ से आप है ना दबा के देखना ऐसे थोड़ा तरीके से, सलीके से, तो पूरा करंट सा लगेगा ऐसे ऐसे करने पर। बड़ा ज़बरदस्त होता है ये पॉइंट, इससे बवासीर ठीक हो जाती है। मैंने कहा था एलोवेरा जेल लगा लो, नहीं तो जात्यादि घृत लगा लो, नहीं तो कायाकल्प तेल लगा लो जहाँ मस्से हो रखे, और अर्शोग्रिट ले लो ठंडे दूध में, चाहे गाय का हो, वैसे भैंस का भी कुछ लोगों ने प्रयोग करके देखा, गाय का तो पक्का लाभ करता है। ये घर उबाल लिया गया दूध और फिर पंखे के नीचे थाली में रख दो, ठंडा हो जाता दूध। 1 कप दूध में नींबू निचोड़ो और तुरंत पी जाओ, 3 से 7 दिन में कैसी बवासीर हो ठीक हो जाती है। हमने आजकल एक कपूर उपलब्ध कराया पूजा के लिए भी और पेट पूजा के लिए भी। जिनको बवासीर है, भीमसेनी कपूर, देखो ये बवासीर का पॉइंट यहाँ से दबा रहा हूँ। भीमसेनी कपूर एक चने के बराबर केले में डाल करके खिला दो। ये हमारे गुरुजी प्रयोग करते थे, उनके गुरुजी प्रयोग करते थे। ये 10 पीढ़ियों का नुस्खा है। भीमसेनी कपूर, ये बाजार में ऐसे जलाने वाला, धुआं उठाने वाला कपूर मत लेके आना। भीमसेनी कपूर चने के बराबर केले में डाल के खिला दो, वादी बवासीर तुरंत ठीक और ब्लीडिंग को भी ख़त्म कर देता है। इतने ज़बरदस्त उपाय हैं। और कॉन्स्टिपेशन ना रहने थे, अभयारिष्ट पीने से ही बहुतों का तो, और मात्र एलोवेरा जेल लगाने से, जात्यादि घृत लगाने से, गाय का तेल लगाने से बवासीर से। और एक तो बवासीर खूनी बादी होती है, एक होता है फिसर, उसमें तो पूरे ऐसे कट हो जाते हैं, तो उसमें एलोवेरा ज़रूर लगाए। और एक हो जाता है फिर नासूर सा बन जाता है, फिस्टूला, भगंदर भगाओ, कपालभाति करो, शंख प्रक्षालन करो, कोलोन थेरेपी करा देते हैं। और ये बस्ती जो लटकी हुई है ना, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। नीचे से एनएस डालते हैं, सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा बनाते हैं, और इसके बाद इसको उबाल करके, जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो उसको तो 500 ml तक, और जिनको थोड़ा होल्ड करवाते हैं तो इसमें ये 20-20 ग्राम 2-2 चम्मच कायाकल्प सर्वकल्प लिया, उसको उबाला, और 500 ग्राम पानी का जब 100-150 ग्राम बच गया तब छान लिया, उसमें एरंड का तेल मिला दिया थोड़ा, और उसी में अर्शकल्प या अर्शोग्रिट मिला दिया। ज़बरदस्त। एक देसी उपाय बताता हूँ, त्रिफला हरड़ बहड़ा वाला तो सबको पता ही है, हमने यहाँ फ्रेश रखा हुआ, अभी ताज़ा आ रहा है, अभी तो और परिपक्व हो जाएगा। त्रिफला, नीम की निमोली की गिरी, बकायन की गिरी, अब 3 चीज़ें हरड़ बहड़ा वाला होगी, और उधर नीम और बकायन की गिरी होगी, उनको कूट लिया। इन 5 चीज़ों को मिला करके पाउडर बना लिया, 1 चम्मच सुबह उठते खाली पेट खा लो, एकदम बवासीर खत्म। और खूनी बवासीर के लिए तो मैं पहले बता दिया, ये छोटी बड़ी दूधी और ये संजीवनी घास,
एकदम। नहीं तो आज जो मैंने बताया था विशेष रूप से शीशम के, नीम के और पीपल के पत्तों को रस पी लो। कैसी बवासीर हो, पूरे शरीर में कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, बार बार नक्सीर आ रही हो, अल्सर हो गया हो, सब प्रकार का ये खून खराबा खत्म हो जाता है। हाँ, चलिए, पेट की अब कोई खून परेशानी खराबा किसी औषधि को भी रहेगी होती है। नहीं, इतना कुछ आपने बता दिया है। लेकिन स्वामी जी, आखिर में अब प्राणायाम का एक सेशन भी करवाइए और ये भी जरा समझाइए कि प्राणायाम पेट की अलग अलग परेशानियों में कैसे मददगार है। भस्त्रिका करें तो भस्त्रिका तो जिनको मोटापा है, जिनको शुगर है, जिनको कैंसर है, लो इम्यूनिटी है, जिनके फेफड़े खराब हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको पेसमेकर लगाना पड़ेगा, इसको एंजियोप्लास्टी, इनकी बाईपास करानी पड़ेगी, तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है, तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई है। ये तो 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट। और जिनको कैंसर है, जिनको लंग खराब हो गए हैं, जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिनको डायबिटीज़ है, जो बहुत मोटे, उनको 1 घंटे में 1 किलो वजन कम कर देते हैं खाली डीप ब्रीदिंग करा के। और जो है पेट खराब होने से कमज़ोर बहुत हो जाते हैं, तो कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पूरे शरीर के हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो तो 1-2 मिनट अब ये पूरी ऑक्सीजन दे देना। फिर कपालभाति, सब ये बहुत ज़बरदस्त है। कपालभाति और आज मूल बंध, उड्डयन बंध और वायु प्राणायाम के बारे में विशेष रूप से 2 प्राणायामों के बारे में बताना चाहूँगा। कपालभाति से देखो, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन पूरी की पूरी 32 फीट लंबी। फिर इससे आमाशय, पक्वाशय माने पूरा का पूरा हमारा स्टोमक, गॉल ब्लैडर, छोटी बड़ी आंतें, इंटेस्टाइन, फिर पेनक्रियाज, अग्न्याशय, स्प्लीन और प्लीहा और तिल्ली, यकृत और प्लीहा, स्प्लीन एंड लीवर, ये सब अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स, पूरा पाचन तंत्र पूरा ऐसे जबरदस्त हो जाता है, बहुत ही जोरदार है। तो ये कपालभाति आराम आराम से करें, पूरा पाचन तंत्र एकदम ठीक रहेगा, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, भूख कड़ाके की रखेगी एकदम से। और ज़्यादा कड़ाके की चाहिए तो पद्मासन में ऐसे उठ जाओ और इसी में कपालभाति करो। इस बच्चे ने तो खा रखा है घी, क्या नाम है बेटा? बहुत अच्छा करे, करो दोबारा से करो, बड़ा अच्छा बच्चा है और कपालभाति भी कर रहा है। आजकल घी पी रहा है, क्या नाम है? स्वामी जी यहाँ पर भी घी पकड़ाना, भाई जोरदार अभिनंदन हो जाए इस बच्चे के लिए। तो आज जो है स्नेहन कैसे करना है वो भी बताएंगे। जो है घृतपान कराते हैं, ये बड़ी जोरदार प्रक्रिया है। अंदर से शरीर को कैसे पहले धुलाई कराते हैं, फिर कैसे ओवर होलिंग कराते हैं, उससे सर्विसिंग कराते हैं, उसमें ग्रीसिंग करते हैं, तो वो आज बताएंगे हमारे राणा साहब के माध्यम से। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते हैं और पेट को अंदर खींचा, उड्डयन बंध, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा, मूल को। ये बड़ा जबरदस्त है। इससे सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इससे कॉन्स्टिपेशन, इससे कोलाइटिस, इससे आईबीएस, इससे मंदाग्नि, इतने जबरदस्त भूख लगती है। आप कभी इसको 10-15 मिनट लगातार करके देखो, ऐसा ही कड़ाके की भूख लगेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कभी मोटापा, ना कभी मधुमेह और ना कभी कोई और इधर उधर की साथ। स्वामी जी, रोजाना हम बीमारियां एक थेरेपी दर्शकों को बताते हैं जो वो घर पे कर सकें। तो आज की जो थेरेपी है, विरेचन शंख प्रक्षालन जो क्रिया जो आपसे सीखनी है आज, उसका लोग इंतजार करें। उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कि कल क्या खास होने वाला है। हर साल 4 करोड़ मौत, दुनिया में 3 बीमारियों का खौफ, शुगर पर नहीं लगी लगाम तो 25 साल में मरीज होंगे 80 करोड़ लोग, 5 आयुर्वेदिक उपाय और 10 योग खत्म करेंगे डायबिटीज का रोग। फेस्टिवल सीजन आने वाला है, पकवान मिठाई का इंटेक शरीर में शुगर का लेवल को बढ़ाएगा, बॉडी में ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहे, इसके लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय शुरू कर दीजिए अभी से। और कल का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास होगा, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब बारी है आज के। आपने कल का प्रोग्राम तो बता दिया, आज का ये प्रोग्राम बड़ा जोरदार है जी। लोगों से 1 चम्मच भी घी नहीं खाया जाता, तो पचाने के तो सारे तरीके बता दिए।
और एक शुद्धिकरण का तरीका है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, फिर तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, उदराकर्षासन, 5 आसन कराते हैं और पानी पिलाते हैं। ये आंवला का पानी पिलाते हैं, नींबू का पानी पिलाते हैं, सेंधा नमक का पानी पिलाते हैं, सादा पानी पिलाते हैं, नींबू, नमक और आंवला ये सब भी मिला करके पानी पिलाते हैं। और ये तो हो गया शंख प्रक्षालन। अब बता रहे हैं हम, क्या नाम बताया? दीपक राणा जी। अब दीपक की ज्योति जलेगी। जैसे दीपक की बाती में घी या तेल डालते हैं, ज्योति जलती रहती है, तो तुम्हारी जीवन ज्योति जलती रहेगी। ये कब से शुरू किया आपने? ये काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, जब से मुझे पित्त की समस्या हुई थी। तो कितना पी रहे हो? ये अभी तो ये 20-30 ml से लेकर के 20-30 ml से शुरू करते हैं और मैंने 250 ml तक पिया हुआ। एक बार मैं पी गया तो बहुत लोगों का फोन आया, बाबा जी तबीयत तो ठीक है, आपने आधा 250 ग्राम घी पी रखा है। 250 ग्राम घी पिया, कहाँ गया पता ही नहीं है। तो आप पियो जरा इसको आराम आराम से, स्वामी धीरे जी धीरे इस घी में कुछ मिलाया भी गया है क्या? ये पंचतिक्त घृत गुग्गुलु पिलाते हैं। पंचतृप्त इसमें घी को। थोड़ा सा त्रिकुटा मिलाते हैं और ये तो पूरा पी गया, पता ही नहीं लगा। और बड़ा मस्त है। दीपक का स्वामी जी दीपक ये पूरा घी थोड़ा जला कड़वा लगता है क्या? हाँ, तो हाँ नहीं, इसमें थोड़ा सा वो हल्का सा इसके अंदर त्रिकुटा मिला देते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला देते हैं और पाचक हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सामान्य गाय के घी से लेकर के पंचतिक्त घृत गुग्गलु पूरे शरीर की के अंदर सोराइसिस जैसा हो जाता है, उसमें भी पिलाते हैं। पूरे शरीर को अंदर से चिकनाई से फिर सफाई होती है। 2 तरह से शरीर की सफाई होती है, एक स्नेहन से, एक स्वेदन से। एक तो पसीना निकाल के स्टीम दे करके धूप में बैठा देते हैं, फिर मड थेरापी आदि कराते हैं। एक होता है अंदर से चिकनाई देते हैं, और ये चिकनाई फिर सारे शरीर के विकारों को अवशोषित कर लेती है और फिर ये पूरा फिर बल के द्वारा साफ कर देती है। तो शरीर के सूक्ष्म दोषों को निकालने के लिए स्नेहन की प्रक्रिया की जाती है। ये 10-20 ग्राम से शुरू करके फिर रोज 2-2 चम्मच बढ़ाते रहते हैं। ऐसे करीब 200-250 ग्राम तक पहले तो लोगों को आधा किलो तक पिला दिया करते थे। तेरे को 250 ग्राम तक ही पिलाना बेटे। और उसके बाद फिर वमन कराते हैं, मदन फल खिला करके ना, बहुत जबरदस्त वमन मुझे तो होती लगा है। था पूरी स्वामी जी इसके बाल्टी बाद भर लूज जाती है, मोशन इतना होने भयंकर शुरू हो वमन जाएंगे। कराते हैं। फिर विरेचन कराते हैं। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का हाँ, वक्त है। ज्यादा घी पिएंगे तो फिर पेट अच्छा साफ होता ही है, तब एकदम पक्की बात है। थैंक यू। और जिसने भी आज का कार्यक्रम देखा उसका पेट हमेशा रहेगा फिट। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। स्वामी जी, प्रणाम।